2024 के लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड के कई सारे सितारे भी मैदान में उतर रहे हैं। एक तरफ चर्चा है कि कंगना रनौत चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, तो दूसरी तरफ गोविंदा भी राजनीति में अपनी दूसरी पारी खेलने को तैयार है। माधुरी दीक्षित का नाम भी चर्चा में है। दूसरी तरफ स्वरा भास्कर की चर्चा है, नेहा शर्मा की चर्चा है। तो यानी 2024 में भी बॉलीवुड जो है पूरी तरह से एक्टिव रहने वाला है चुनाव में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में बगलामुखी मंदिर में जाकर पूजा पाठ की है और कहा जाता है कि बगलामुखी मंदिर में ज़्यादातर राजनीति से जुड़े हुए लोग जाते हैं। तो क्या कंगना रनौत अपने जन्मदिन पर उस मंदिर में गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वो भी राजनीति में उतर सकती हैं। लंबे समय से कंगना जो भी बातें बोलती हैं वो बीजेपी के सपोर्ट में बोलती हैं और कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में उनका करियर फिलहाल कुछ खास नहीं चल रहा है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में वो उतरेंगी। कहा जा रहा है कि हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत चुनाव लड़ सकती हैं। बीजेपी उनको वहां की टिकट दे सकती है। हालांकि कंगना रनौत ने अभी इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। कहा जा रहा है कि भाजपा उनको टिकट दे सकती है। माधुरी दीक्षित के भी राजनीति में उतरने की चर्चा लंबे समय से चल रही है। आपको ये बताएं कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहां पर माधुरी जो है विशेष मेहमान बनकर पहुंची थी और तभी ये लग गया था कि माधुरी का बीजेपी से करीबी नाता है। और 2024 के चुनाव में कहा जा रहा है कि माधुरी दीक्षित भी चुनाव लड़ेंगी। कहा जा रहा है कि वो उत्तर मध्य मुंबई से जो है चुनावी मैदान में उतरेंगी और अभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन भी नहीं की है और उनके नाम के जो है बैनर्स वो लगने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि माधुरी दीक्षित का फिलहाल बॉलीवुड में कुछ इतना करियर नहीं चल रहा है, लेकिन वो एक बड़ा नाम है। माधुरी के नाम पर बीजेपी उत्तर मध्य मुंबई में दाव लगाएगी। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित महाराष्ट्र की है, एक बड़ी मराठी पर्सनालिटी हैं। तो ऐसे में माधुरी दीक्षित के जीतने की पूरी उम्मीद है और बीजेपी जो है उन पर दाव लगाने को तैयार है। वहीं गोविंदा भी एक बार फिर से राजनीति में अपनी दूसरी पारी खेलने को तैयार है, लेकिन इस बार उनकी पार्टी डिफरेंट होगी। इस बार वो एकनाथ शिंदे के शिवसेना से जुड़कर जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे। कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम मुंबई से वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। साल 2004 में भी गोविंदा ने चुनाव लड़ा था, तब वो कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़े थे और नॉर्थ मुंबई सीट से उन्होंने जो है चुनाव लड़ा था। उस समय राम नाइक को उन्होंने हरा दिया था। वो राम नाइक जो कि नॉर्थ मुंबई सीट से पहले से ही 5 बार जीतते आ रहे थे। गोविंदा की वो जीत ऐतिहासिक थी, लेकिन फिर उनको राजनीति उस समय रास नहीं आई। कुछ साल बाद ही वो फिर से फिल्मों में लौट गए थे। हालांकि जब वो पॉलिटिक्स में आए उसी के बाद से उनका फिल्मी करियर बिगड़ गया था। अब बात करते हैं नेहा शर्मा की। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा भी एक पॉलिटिशियन की बेटी हैं। वो बिहार से ताल्लुक रखती हैं, भागलपुर की वो रहने वाली हैं। नेहा शर्मा के पिता ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ती है तो उनकी बेटी नेहा शर्मा जो है चुनावी मैदान में उतरेंगी। उनके पिता ने ये कहा है कि मेरी बेटी को टिकट दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ स्वरा भास्कर के भी कांग्रेस से जुड़ने की खबर आ रही है। हाल ही में राहुल गांधी के साथ वो पदयात्रा करती दिखी थी और कहीं ना कहीं वो जो है मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमेशा बयान देती हैं और कहा जा रहा है कि इस बार चुनावी मैदान में वो राहुल गांधी का साथ दे सकती हैं और ये भी माना जा रहा है कि उनको मुंबई से टिकट मिल सकता है। तो मतलब इस बार मुंबई में जो लोकसभा सीट्स हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं बॉलीवुड की भागीदारी जो है अच्छी खासी होने वाली है। इसके अलावा कई ऐसे पहले से बॉलीवुड स्टार्स हैं जो कि राजनीतिक भी हैं, जैसे हेमा मालिनी, उनको भी मथुरा से टिकट मिल चुका है और वो जो है अपने 2024 के चुनाव अभियान में भी जुट चुकी हैं। एक और नाम सामने आ रहा है और वो है उर्मिला मातोंडकर का। उर्मिला मातोंडकर भी पिछले कुछ सालों से जो है राजनीति में काफ़ी एक्टिव हैं। उर्मिला मातोंडकर के बारे में कहा जा रहा है कि पहले वो कांग्रेस से जुड़ी थी और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और उनको जो है टिकट मिल सकता है। लास्ट टाइम जब चुनाव में लड़ी थी उनको मुंबई से कांग्रेस की टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उर्मिला मातोंडकर हार गई थी। लेकिन इसके बावजूद वो राजनीति में एक्टिव रही और कहा जा रहा है कि उर्मिला भी इस बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगी। सनी देओल के बारे में कहा जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो एन मोमेंट पे राजनीति में उतरे थे और उन्होंने गुरदासपुर सीट से जो चुनाव लड़ा था वो जीत भी गए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार सनी देओल जो है खुद को चुनावी मैदान से दूर रखेंगे। उनके पास बहुत सारी फिल्में हैं तो वो जो है अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक और नाम की चर्चा हो रही है और वो नाम है अभिषेक बच्चन का। जी हाँ, ये चौंकाने वाला नाम है। अभिषेक
बच्चन की मां जया बच्चन समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अभिषेक बच्चन को भी टिकट दे सकते हैं और उनका नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि अभिषेक बच्चन की तरफ से इस बारे में कोई भी बयान नहीं आया है और ये खबर कितनी पुख्ता है ये हम कह नहीं सकते। तो 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जो हैं चुनावी मैदान में नजर आएंगे। अब तक तो ऐसा होता रहा है कि बॉलीवुड सितारे जो हैं चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन अब इस साल जो है बहुत सारे सितारे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वो संसद में जाने के लिए जो है लगातार रैलियां करेंगे। तो बहुत से ऐसे सितारे हैं जैसे गोविंदा, माधुरी दीक्षित, नेहा शर्मा, कंगना रनौत, स्वरा भास्कर, ये तमाम सितारे जो हैं इनके नाम सामने आ रहे हैं और ये सभी सितारे जो हैं राजनीति में कदम रखने वाले हैं।